आज हम दीपक तंवर वाल्मीकि जी के साथ में हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकले हैं। और जो दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, आज उसका ये सर्वे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो कितना पॉल्यूशन आपको दिख रहा है। और इसी पॉल्यूशन पे हमने आज बात करनी है। अभी दीपक जी का एक व्यस्त समय है, जिसके कारण हमें आज ये गाड़ी में इंटरव्यू करना पड़ा है। इन्हें एक छठ के कार्यक्रम में अम्बेडकर नगर में कई जगहों पे जाना है और इनके पास समय नहीं है, इसीलिए हमने इनसे जो है समय की दरख्वास्त करी है कि भाई हमें समय दिया जाए। तो इन्होंने एक कहा है कि आप गाड़ी में मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आज हम एक गाड़ी में इनके साथ बैठे हैं। एयर पॉल्यूशन पे हम बात करना चाह रहे हैं दीपक तंवर से। तो दीपक जी, ये एयर पॉल्यूशन जो है, हम जानना चाहेंगे कि एयर पॉल्यूशन जो इस टाइम दिल्ली में हो रहा है कितना हानिकारक है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी चैनल को दीपावली जो अभी गई है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो सूर्य देव का जो पर्व है, जो छठी मैया का जो पर्व है, जिसे आज हम छठ मैया के रूप में जो आज मना रहे हैं, आज सभी देशवासियों को, खासकर दिल्ली वासियों को छठ मैया का जो पर्व है, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए नवल जी, आपको मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, लगातार आप दिल्ली के समस्याओं को कवर कर रहे हो। कई विभिन्न चैनलों में रहे हो, चाहे आप किसी भी चैनल में रहे हो, मैंने बहुत चैनलों में आपको देखा है और देखा है कि दिल्ली की समस्या को बार बार लगातार आप देश के सामने लाते रहे हो और कभी डरे नहीं हो। बहुत बार ऐसा भी देखा है मैंने कि खबर चलाने के कोई ऐसे खुलासा करने के उसमें कुछ दबंगों ने आपको जोर भी दिया हो कि भाई खबर मत चलाओ, लेकिन आप माने नहीं, आपने खबर चलाई। देखिए, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप खुद देखिए, सामने देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा काला घोर अंधेरा। बिल्कुल शायद आपके कैमरे से ज्यादा ये दिखाई ना दे। ये देखिए, आप सामने पुल के पीछे एम्स हॉस्पिटल है, लोगों को दिखाइए, पुल के पीछे एम्स हॉस्पिटल है, लेकिन वो एम्स हॉस्पिटल आपको दिखेगा नहीं इस कैमरे के अंदर। देखिए, कहीं दिख रहा है आपको? आप सभी दर्शक देखिए, कहीं आपको एम्स हॉस्पिटल दिख रहा है? कहीं नहीं दिखेगा। ये इतनी खतरनाक जो ये धुंध है, जो ये इतना धुआं है, ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसने अभी कुछ ही चंद दिनों पहले लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के विज्ञापन खर्च कर दिए और बोला कि हम दिल्ली में 2.5, ऐसे मुख्यमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए ऐसे झूठी वाहवाही पर लुटा दिए। इनकी गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस नहीं है। इनकी गवर्नमेंट में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो जाके दूसरी सरकार से बात करे। आज आप दिल्ली की हालत देखिए, मैं कहता हूँ 200 मीटर के बाद दिखना मुश्किल हो रहा है। हर जगह इतना बुरा हाल है। हॉस्पिटलों में मरीज भरते जा रहे हैं, बच्चों का सांस लेना दुर्वार हो गया है। स्कूलों ने अभी, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे हैं, उनके स्कूल से भी मैसेज आया कि अगले 2 दिन की स्कूलों की छुट्टी हो गई है। लेकिन इसको, मामा को, चाचा को राजनीति करने के अलावा और कोई काम है नहीं। राजनीति के चक्कर में इन्होंने दिल्ली वालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं वो फ्री कर दूंगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं फलाना पानी फ्री कर दूंगा। अरे चाचा, पहले जो दिल्ली की जनता इतने बुरे दौर से गुजर रही है, पहले उसका तो ख्याल कर। क्या तूने नियम बनाए? क्या एक ऑड इवेंट रखने की बस हो गया? ऑड इवेंट रखने से? अरे आप दिल्ली की सरकार चला रहे हो, आपको पता है कि हर साल, आपको मालूम है, हर साल हरियाणा से, पंजाब से कहीं ना कहीं खेतों की जो बात सामने आती है कि पराली जलाने से वहां से मुसीबत आती है। तो आपकी सरकार पिछले 5 सालों से दिल्ली के अंदर है, आपने क्या उसका निचोड़ क्या निकाला? आपने बताइए।
और आज दिल्ली की जनता बिल्कुल एक भट्टी में पड़ी हुई है। भट्टी देखिए, सांस लेना बुरा हो गया है, घर से निकला नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री के बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े बोर्ड रोडों पे दिख जाते हैं कि उसकी बधाई ले ली, उसकी बधाई ले ली, झूठे वादे, महिलाओं को बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे बाबा, चाचा मेरे, पहले जो जनता मर रही है उसको तो बचाओ। दीपक जी, केजरीवाल का ये कहना है कि जो हरियाणा में, चंडीगढ़ में पराली जल रही है और वहां पर जो बीजेपी की सरकार है वो बिल्कुल कहीं ध्यान नहीं दे रही है और उसकी वजह से जो है वहां से जो है ये सारा जो है धुआं आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है? देखिए, ये बहुत झूठा मुख्यमंत्री, मैं बार बार लगातार पिछले कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ, ये बहुत झूठा मुख्यमंत्री है। इसको पिछले 4.5 साल ये कहते रहे कि दिल्ली की मुख्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, हमें काम नहीं करने दे रही। और ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आते ही पिछले 3 महीने से आप देखिए, इसने पोस्टर होर्डिंग के बाहर आ गई कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ढिंका किया। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आपको काम नहीं करने दिया, मान लीजिए पिछले 4.5 साल, तो ये 4 महीने में आपने सारे काम कर दिए। ये बहुत झूठा है। अपने घर की तकलीफ दूसरे पे डालता है। आपने खुद जो है, मान लीजिए पंजाब में जल रही है, हरियाणा में जल रही है। पंजाब में तो भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार दोबारा आई है। आपको वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, आपको वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, गांव वालों से बात करनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। लेकिन ये लोगों के पास अगर अपना प्रचारबाजी से फुर्सत मिल जाए तो तब बात करेंगे ना दिल्ली की जनता को। ये तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि बस दिल्ली की जनता को झूठे जुमलेबाजी करके ये फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस में फ्री। अरे ऐसा करो, दिल्ली वालों को तनख्वाह भी फ्री दे दो भाई। अच्छा दीपक जी, करने की जरूरत क्या है? दीपक जी एक सवाल और मैं लेता हूं। दीपक जी, अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने बताया 2.5 पॉल्यूशन हमने फ्री कर दिया है, उसके बाद में इन्होंने हॉस्पिटलों में जो है सारे टेस्ट फ्री कर दिए हैं, इलाज फ्री कर दिया है। हम इस पे जानना चाहेंगे, क्या वाकई ये काम हुआ है? देखिए, मुझे जितनी मेरी जानकारी है, जितने लोग मुझे मिलते हैं, वो हमेशा मेरे को आके फ़ोन करते हैं कि जी हम लोग गए थे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में। पिछले कई दिनों से मुझे लगातार बहुत फ़ोन आ रहे थे, खासकर पिछले कई 2-3 महीनों में, कि जी मुझे बंदर ने काट लिया है, डॉगी ने काट लिया है, इनके पास जो वैक्सीन लगानी है वो वैक्सीन ही नहीं है। जी, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने कहा ये वाला टेस्ट हमारे यहाँ नहीं, जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में कीजिए। जी, आपने फिर सरकारी हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? जी, मुझे केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी, इस बात का जवाब दीजिए। जी, मतलब आपका कहना है कि आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जनता जाती है दिल्ली की, जी, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके जो टेस्ट वो रेफर कर दिए जाते हैं, इसका क्या मतलब क्या है ये बताइए? क्या सरकार के पास डॉक्टर्स नहीं है? जी, क्या सरकार के पास सरकार इतनी क्षमता नहीं है कि जाके दवाइयाँ उपलब्ध करा दे? और जब आप दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा सकते हो तो फिर आपका सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। मतलब कहने का। और एक बात और नवल जी, एक बात और, जब आप सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट में रेफर कर रहा है, प्राइवेट वाले से क्या साठगांठ है इनका?
मतलब आपका सीधा सीधा कहने का ये इस बात तात्पर्य का है, भी जांच होनी चाहिए, उसका खुलासा होना मतलब चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो टेस्ट होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं सारे, जो टेस्टिंग रिपोर्टिंग जो होती है सारी हॉस्पिटल में होती है, और जो हॉस्पिटल हैं उसमें वैकेंसीज नहीं है, लैब नहीं है। और इसका सीधा सीधा जो आपका कहना यह है कि काहे का वो टेस्ट कर रहे हैं, काहे का वो प्राइवेटों से साठगांठ कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि कम से कम दिल्ली सरकार जो है वो टीचरों की, वो डॉक्टरों की कम से कम भर्ती करे, और यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपका सीधा सीधा कहना यह है। बिल्कुल सही, मेरी बात आप जो कह रहे हो नवल जी, मैं यही कह रहा हूँ बार बार। पिछले कई दिनों से मैं चिल्ला के यही कह रहा हूँ कि जब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जब दवाइयाँ नहीं है, टेस्ट करने की मशीनें नहीं है, तो आपने हॉस्पिटल क्यों खोल रखे हैं? सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों आप रेफर कर रहे हो? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। आज आप एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, छठ पूजा में जा रहे हैं, और वह समय है आपका, इसीलिए हम गाड़ी में बैठे हैं। छठ पूजा का आज क्या क्या कार्यक्रम है आपके पास, क्या क्या शेड्यूल है? देखिए, छठ मैया हमारी, हम लोग बहुत दिल से, सभी देशवासी छठ मैया की बहुत दिल से पूजा करते हैं। आज हमारे जितने भी खासकर यूपी बिहार की जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, खासकर आज छठ मैया का उसमें बहुत महत्व है। और विशेषकर छठ मैया के दिन जो है छुट्टी भी होती है, और बहुत सारे कार्यक्रम आज लगे हुए हैं छठ मैया के। मैं भी आपके सामने दिल्ली बीजेपी दफ्तर से निकल के सीधा अंबेडकर नगर विधानसभा में मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे खानपुर जे कॉलोनी में जी बहुत भव्य छठ का कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। तो अभी आपके सामने आज हमारे साथ हैं, तो आप देखिए अभी छठ का वहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम चलेंगे, जनता से बात करेंगे। और आज तो खुशी का पर्व है, लेकिन दिल्ली की जनता, नवल जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी की सरकार अब ज़्यादा दिन मुझे लगता है दिल्ली में चलेगी नहीं। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी।